हाय गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज से हम ट्रिपल सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक वाइज होगा, यानी चैप्टर वाइज के बेसिक पे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड जिसको लिब्रो ऑफिस में राइटर बोलते हैं, और एमएस वर्ड के साथ साथ लिब्रो ऑफिस को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और थर्ड आपका फोर्थ है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, और उसके लिब्रो ऑफिस में देखा जाए तो उसको कैल्क बोलते हैं। और थर्ड फिफ्थ आपका फिफ्थ चला जाएगा एमएक्स पावर पॉइंट, जिसको लिब्रो ऑफिस में इम्प्रेस बोलते हैं। फिर नेटवर्किंग होती है, आपकी हार्डवेयर नेटवर्किंग कह सकते हैं बेसिकली। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस एंड अदर रिलेटेड जो होता है उससे कंपोनेंट्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर 6 से 7-8 लेसन है आपके, जो टॉपिक वाइज है बेसिकली। तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं पहले हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, और लगभग मान के चलिए कि एक हफ्ते में आपका बेसिकली टॉपिक वाइज अगर 20 क्वेश्चन एक लेसन में देखते हैं तो टोटल 7 से 8 लेसन आपके हैं, तो 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चन होंगे। तो हम लगभग एक मंथ लगभग मान के चलिए कि एक मंथ क्या, आपको लगभग एक मान के चलिए कि 10 दिन आपको टॉपिक वाइज ही बताएंगे। और टॉपिक वाइज होने के बाद आपके, क्योंकि 8 से 10 लेसन है तो 8 लेसन मतलब एक हफ्ता तो लग जाएगा आपका टॉपिक वाइज। और फिर हम कम्बिनेशन बताएंगे कि ट्रिपल सी का टोटल जो होता है एक बार 50 का एवरेज बताएंगे, फिर उसके बाद 100 का बताएंगे। तो आप बेसिकली वीडियो को कृपया प्रॉपरली देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में आया हुआ होता है। और जब आपको जानकारी भी है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है तो थोड़ा सा आप पढ़ने में आपको ईजी होगा और समझने में ईजी होगा। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजिली कवर हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, और जिस क्षेत्र से आएगा आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि आप ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम। कह रहा है कि जो क्वेश्चन में दिख रहा है कि विच आर द स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर मैक्सिमम, जो 4 हैं आपका। पहला जो आपका ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क होता है। तो ये 4 जो ऑप्शन है उसके अंदर से एक ही आपका सही होगा। तो स्टोरेज डिवाइस में जो मैक्सिमम स्टोरेज की अगर बात किया जाए तो हार्ड डिस्क जो होता है आपका मैक्सिमम, यानी सेकेंड जो आपका आंसर है जो क्वेश्चन का कि इसमें से कौन सी डिवाइस जो होती है सबसे मैक्सिमम स्टोरेज रखती है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है हार्ड डिस्क, ये आपका राइट होगा। फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं आपकी बेसिकली बहुत कम स्टोरेज को होती हैं। जैसे आपका बेसिकली देखा जाए तो स्टोरेज डिवाइस की क्षमता देखा जाए तो 1.44 से स्टार्ट होती हैं, और लगभग बहुत होगी तो 2.8 तक होती है मैक्सिमम अगर स्टोरेज डिवाइस देखा जाए। तो अदर सब चीज़ें इससे फ्लॉपी में कम होती हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका CD होगा, ड्राइवर होगा, XYZ होगा, और मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क में आपका क्योंकि मैग्नेटिक टेप होता है। तो इस तरह से ऑप्टिक डिस्क में सब अलग अलग हैं आपका। तो हार्ड डिस्क सबसे हाई स्टोरेज डिवाइस है आपका, तो इसका सेकेंड आंसर आपका हार्ड डिस्क का राइट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लग एंड प्ले डिवाइस। कौन ऐसी डिवाइस है जो 4 में ऑप्शन दिया है, एक स्पीकर है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है और हेडफोन्स है। ये जो 4 डिवाइस में है, ये कौन सी ऐसी डिवाइस नहीं है जो प्लग और प्ले नहीं किया जाता है। प्लग प्ले का मतलब होता है
उसको लगाना और फिर निकालना। तो स्पीकर को देखा जाए तो स्पीकर आपका बेसिकली जो है प्लग और प्ले किया जाता है। तो स्पीकर जो है आपका प्लग प्ले किया जाता है, यानी कि इसके केबल होती है, हम सिस्टम के अंदर लगाते हैं फिर निकालते हैं। तो प्लग प्ले हम सिस्टम लगाते हैं फिर प्ले करते हैं, तो स्पीकर हो सकता है प्लग प्ले। कीबोर्ड भी आपका यूएसबी होता है, तो वो भी प्लग और प्ले किया जा सकता है। प्लग करते हैं, उसके बाद उसमें आप जो भी एक्शन लेते हैं उसके थोड़ा काम करते हैं। मदरबोर्ड जो होता है आपका प्लग प्ले नहीं किया जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है सीपीयू के अंदर इनबिल्ट आता है, तो मदरबोर्ड जो होता है प्लग प्ले नहीं किया जाता आपका। देखा जाए हेडफोन भी आपका प्लग प्ले किया जाता है। तो क्वेश्चन में आपका मदरबोर्ड जो होता है आपका राइट क्वेश्चन। थर्ड जो है आपका राइट क्वेश्चन है क्वेश्चन। और इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो डीवीडी यदि एग्जाम्पल, आप डीवीडी किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो पहले कह रहा है कि हमने बताया था कि जो मेमोरी स्टोरेज होता है बेसिकली डीवीडी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। और सेकेंडरी स्टोरेज के जो टॉपिक होते हैं आपको बताए थे कि मेमोरी जो होते हैं दो टाइप से मिलाई जाती है। एक तो होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज, तो प्राइमरी स्टोरेज में आपका रैम आता है और रोम आता है देखा जाए। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी सेकेंडरी, उसमें आपका मैग्नेटिक टेप आता है, टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, और एक होता है ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो जो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क है ये आपका अलग टाइप की होती है, और ऑप्टिक डिस्क में ही आपका डीवीडी आता है, डीवीडी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ऑप्टिक डिस्क का देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज आपका बेसिकली आंसर होगा आपका। और थर्ड आपका राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, आपका थर्ड आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो मौसम विभाग की जानकारी आपको देते रहते हैं। वेदर कास्टिंग का मतलब होता है मौसम विभाग की जानकारी के बारे में बताते रहते हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या मौसम होने वाला है, कौन सा मौसम नहीं होने वाला है। तो इस चारों में से जैसे कहता है कि पर्सनल कंप्यूटर बताता है, तो पर्सनल कंप्यूटर पॉसिबल नहीं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होता है, तो नॉट कंसिस्ट फॉर द वेदर कास्टिंग। मिनी कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर भी आपका बेसिकली देखा जाए तो इससे मल्टीपल यूजर कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर स्पेशली बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पज के लिए। सुपर जो कंप्यूटर होते हैं स्पेशली स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। तो वेदर कास्टिंग एक स्पेशल मौसम विभाग के बारे में जानकारी देना एक कंप्यूटर के बारे में है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर इधर राइट आंसर होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर आपको बताए थे कि सुपर कंप्यूटर स्पेशली स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। तो आपका सुपर कंप्यूटर आपका थर्ड इसका जो आंसर है सुपर कंप्यूटर इज राइट आंसर। इसका देखा जाए अगला कह रहा है कि पेंटियम इज रिलेटेड विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसमें से पेंटियम से रिलेटेड कौन सा पार्ट कंप्यूटर का जो दिया गया है। पहला है डीवीडी, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है माइक्रो प्रोसेसर और चौथा है माउस। तो डीवीडी आपका क्या था, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आपको बताया सेकेंडरी, और हार्ड डिस्क भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज है आपका। और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसके जो निकाले जाते हैं सिस्टम के सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर जो होता है पेंटियम कंपनी के डेवलप किए जाते हैं। तो पेंटियम कंपनी इसका जो रिलेटेड जो टर्म है कंप्यूटर का वो माइक्रो प्रोसेसर होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इंटेल के होते हैं, पेंटियम के होते हैं। तो पहले पेंटियम के आया करते थे, अब जितने भी हैं आपके कंप्यूटर हैं सेलेरॉन डी
आया करता था। तो उस पेंटियम जो होता है, पेंटियम जो शब्द है ना, वो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से रिलेट करता है। तो आपका इसका भी आंसर क्या होगा, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। और एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो पहला है आपका रैम, CD रोम, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। तो आपको बताए थे कि जो स्टोरेज होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आपका जो रैम आता है, रैम है जी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि करंट के रहने पर इसमें डेटा स्टोरेज होता है, यानी कि डेटा सेफ होता है, लेकिन जैसे करंट चली जाती है तो डेटा हमारा सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है मेमोरी से। तो इसका मतलब कि ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी कि ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि करंट के रहने पर रहेगा, करंट चली जाएगा चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो रैम इज़ द वोलेटाइल। और इस तरह से इसका जो ऑप्शन है आपका सेकेंड राइट है आपका रैम। जानते ही हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी करते हैं। रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। CD रोम लिखा है, इसका होता है कॉम्पैक्ट रीड वनली मेमोरी। और रोम का आता है रीड वनली मेमोरी। और हार्ड डिस्क आपका, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है ही है। तो इसमें जो बेसिकली जानकारी होना चाहिए कि इसमें पूछा था कि वोलेटाइल मेमोरी का है, तो रैम होती है। रैम को आप रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है। और CD रोम जो आपको लिखा है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी। और रैम रोम जो लिखा है आपका रोम, तो रीड वनली मेमोरी इसका आंसर है आपका। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 6वां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर A1 हैज द डेसिमल वैल्यू। करा है कि हेक्साडेसिमल में A1 की जो है डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो करा है कि हेक्साडेसिमल में अगर A1 लिखा है तो उसका जो डेसिमल वैल्यू क्या होगी, डेसिमल जिसका बेस 10 हो। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है 16 होता है। तो अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं बेसिकली आप लोग लगाइए इसको थोड़ा सा। 161 दिया है, 17 दिया है, 15 दिया है और 101 आपका 101 है आपका। तो 167, 17, 15, 101। देखा जाए तो इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका होता है कि जो वैल्यू आपका दिया रहे तो पहले रेंज को हम 16 के पावर 0 लिखते हैं और दूसरी वैल्यू को 16 के पावर 1 लिखते हैं। अब चूँकि दोनों को कन्वर्ट किया जाए तो 60 की पावर 1 को 1 बोलते हैं, 60 की पावर 0 को 1 बोलते हैं, 60 की पावर 1 को 16 बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 161 है। आपका जो अगला राइट आंसर है इसका है 161। CAD स्टैंड फॉर्म क्या होता है, कैड जिसे कहते हैं, CAD स्टैंड फॉर्म क्या होता है। तो CAD स्टैंड फॉर्म जो होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिज़ाइन, ऑल द एबव। तो इसका सबसे पहला उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये बेसिकली जो होता है ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं उसलिए इसमें कैड का यूज़ किया जाता है। आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसमें से कौन ऐसी हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए वैलिड होती हैं, मतलब सत्य मानी जाती हैं, राइट मानी जाती हैं। तो पहला आपका जीबी, दूसरा आपका एमबी और तीसरा आपका केबी है। और नीचे दिया है कि ऑल द एबव। तो सबसे बड़ी बात है कि मेमोरी की अगर बात किया जाए तो मेमोरी में सबसे छोटी जो होती है बिट होती है 1 को 1 बिट बोला जाता है, सबसे छोटी है। लेकिन अगर 4 बिट को आपस मिलाएंगे तो इससे जो बड़ी आती है उसको कहते हैं निब्बल, 1 निब्बल। और अगर 8 बिट को मिलाएंगे आप तो इसको 2 निब्बल बोलेंगे। और इसको हम 2 निब्बल को 1 बाइट भी बोलते हैं। और 1000 बाइट 24 बाइट से जो चालू होता है तो केबी पहला होता है 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट से ये स्टार्टअप होती है। और सबसे बड़ी जो आज का देखा जाए स्टोरेज का तो बीबी होती है, ब्रोंटो बाइट। बीबी सबसे बड़ी मेमोरी है आपका। लेकिन इसमें चारों में कहा है कि जीबी है, केएमबी है, केबी है, ऑल द एबव। ये सब के सब जो है मेमोरी यूनिट को मेजरमेंट करने का तरीका है। तो इसका ऑल द एबव आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं कभी कभार कहा था कि जब हम इनपुट डिवाइस में बता रहे थे तो मैंने बताया था कि मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी में एक आपको फ्लॉपी के बारे में बताया था कि जो फ्लॉपी 3.5 इंच फ्लॉपी की जो होती है, अगर क्वेश्चन में दिखा रहा होगा तो उसकी स्टोरेज थे 1.40 MB। अगला है 1.44 GB, 1.4 GB, 1.44 MB। तो हमने कहा था कि इसका MB मात्रक होता है। तो 1.44 MB से इसका स्टोरेज होता है 2.8 MB। तो इसका जो आंसर राइट होगा आपका बेसिकली देखा जाए तो 1.44 MB, यानी चौथा इसका राइट आंसर है। चौथा आपका राइट आंसर है इसका। देखा है CD इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। आपको बताया ना कि CD किस टाइप की मेमोरी है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है कि मैग्नेटिक, वोलेटाइल, ऑप्टिकल डिस्क, नन ऑफ दिस। तो न मैग्नेटिक है ना वोलेटाइल है। मैग्नेटिक की बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा है, और वोलेटाइल की बात करें तो ये आपको बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। और CD जो होती है आपका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होती है। तो मैग्नेटिक हो नहीं सकता, वोलेटाइल नहीं हो सकता, ऑप्टिकल डिस्क है ये। क्योंकि मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज में भी 3 टाइप की आपकी आती हैं। पहला होता है आपका मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क इज राइट आंसर आपका होगा। थर्ड इसका आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। तो आज जो है जैसे इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर की जो वर्किंग टाइम देखा जाए, काम करने की जो तरीका है, इनपुटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोलिंग भी होती है आपका, यानी कि ये टॉक्स है कंप्यूटर का। और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में IQ लेवल देखा जाए तो ये नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है अंडरस्टैंडिंग जो दिया है आपका है, ये आपका राइट आंसर नहीं है, यानी कि ये आपका नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर का। अंडरस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं की जाती है कंप्यूटर के द्वारा। डॉट 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 इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहना का इंटरप्टेड एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब उसको भाग लेना, इंटरप्ट करना, और एग्जीक्यूट करना, उसको आकलन करना और टास्क को परफॉर्म करना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं। तो पहला लिखा है CPU, VDU, प्रिंटर, स्कैनर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो होता है एक साथ पार्ट होता है जो इंटरप्ट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब होता है प्रोग्राम को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल द प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम को इंटरप्ट करना और एग्जीक्यूट करना CPU काम होता है। VDU तो होता है आपका डिस्प्ले यूनिट देखा जाए। और
प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर इनपुट हो गया और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, वीडियो भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे बोलते हैं, यानी मॉनिटर का नाम है। तो ये दो जी है, आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। तो सीपीयू का काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी किसी भी डेटा को इंटरप्ट करना और एग्जीक्यूट करना मेनली सीपीयू का काम होता है। तो सीपीयू इज राइट आंसर, पहला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपका। तो नॉन वोलेटाइल बेसिकली हमने बताया था कि ये केवल प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो रैम जो होता है वोलेटाइल होती है और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होती है, आपको बता चुके हैं पहले भी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैम है, ये नहीं पॉसिबल है। रीड ओनली मेमोरी का ही दूसरा नाम होता है रोम। तो रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें करंट के रहे या ना रहने पर डेटा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। आपका सीपीयू स्टार्ट होगा तो रोम आपका जनरली स्टार्टअप बूट के साथ होता है, और अगर सीपीयू बंद भी हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक डेटा जो है क्लोज होता है। लेकिन जैसे सीपीयू दोबारा ऑन होगा तो फिर डेटा वो आपको मिलेगा। इसका मतलब रोम जो होता है पहले से इनबिल्ट डेटा में होता है। तो रोम नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि वोल्टेज पर इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसका रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है। वर्चुअल मेमोरी इज राइट, अलग कॉन्सेप्ट है। कैश मेमोरी इज अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये सब मेमोरी रिलेटेड है। और रीड ओनली मेमोरी जो होता है आपका नॉन वोलेटाइल कहलाती है। तो रीड सेकेंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिएगा स्क्रीन पर, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन 2 times इन नोन। अगर करें कि द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन को अगर प्रेस किया 2 times इज नोन एज, तो अगर 2 times क्लिक पर खुलता है तो उसको डबल क्लिक बोलते हैं। अगर करा है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन 2 times इज नोन। तो किसी माउस के बटन को 2 बार प्रेस करने को क्या बोला जाता है, उसके यानी कि उसको एक्शन में क्या बोलते हैं। तो एक होता है क्लिक ओनली फॉर आपका 1 पॉइंट पर बताता है, यानी कि ये एक बार क्लिक किया गया है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लिक लिखा आता है वो क्लिक 1 पॉइंट होता है, यानी एक बार का। डबल क्लिक का मतलब बटन को आपने 2 बार प्रेस किया है, लेफ्ट दबड़ करके किया है। ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी डेटा को माउस के से कैच करके, यानी लेफ्ट पॉइंट से कैच करके उसको दूसरे फोल्डर में या दूसरे प्लेस पर मूव किया है। और राइट क्लिक का मतलब आपको किसी भी फोल्डर के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में या किसी पिक्चर के बारे में आप उसकी प्रॉपर्टियाँ क्या क्या हैं उसको देखने के लिए, उस पर क्या एक्शन कर सकते हैं उसके बारे में होता है। तो बेसिकली डबल क्लिक जो होता है 2 टाइम क्लिकिंग होती है, यानी कि 2 बार होता है। तो डबल क्लिक इज राइट आंसर, आपका सेकेंड जो होगा राइट आंसर है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज यूज टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। विच यूनिट इज यूज टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। इसमें से कौन ऐसी डेटा है जो कंप्यूटर के बारे में विच इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर में होता है, आपका डेटा यूज किया जाता है। कौन सी यूनिट कंप्यूटर में यूज की जाती है आपका। तो डेटा को इंटर करने के लिए, तो आउटपुट डिवाइस तो डेटा को आउटपुट करने के लिए होता है। मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। और इनपुट यूनिट जो डेटा होता है वो डेटा को इनपुट कराने के लिए, इंटर कराने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो इनपुट है, कंट्रोल यूनिट केवल डेटा के फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर चलते रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो बेसिकली जो आपका इनपुट डिवाइस जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि इनपुट डिवाइस से हम डेटा को इनपुट करते हैं, यानी इंटर कराते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड होगा। क्वेश्चन डीओसी स्टैंड फॉर्म क्या होता है। डीओसी, तो डीओसी का मतलब अलग अलग दिया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम।
तो बेसिकली DOC का जो फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOC का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग। जैसे सबसे पहले जो आपको बताए थे कि जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया था तो वो MS-DOS था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिकली वो आपके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर काम करता था। जैसे यूज़र डिफाइन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़र डिफाइन हो जाता है, या कमांड यूज़र डिफाइन सिस्टम, यानी कि किसी भी मॉनिटर को इंटरेक्ट करने के दो तरीके थे। एक COD होता था, एक GUI होता था। तो COD जो में कंप्यूटर कमांडेड की जाती है, CUI और GUI। तो CUI में आपका कमांड बेस या कैरेक्टर बेस था और GUI में ग्राफिक्स बेस था। तो जो DOC है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का, तो पहला ये बना था ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये पहला यूजर डिफाइन होकर के आप कमांड बेस था। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? तो बेसिकली आप जान जाइए कि नंबर सिस्टम में आपके टोटल जो होते हैं एक डेसिमल होता है। डेसिमल तो हम ह्यूमन बीइंग रीडिंग है, जिसका बेस होता है 10, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, रेंज होती है 0 to 9। तो मीन वैल्यू 0 होती है, मैक्स वैल्यू 9 होती है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी होता है कि इसका बेस क्या होता है। बाइनरी की बात अभी की है, तो बाइनरी जो होता है इसका जो बेस 2 होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्स वैल्यू 1 होती है। फिर ऑक्टल होता है, तो ऑक्टल में आपका बेस देखा जाए तो 8 होता है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 7 होती है। और हेक्साडेसिमल ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो इसका डेसिमल में जो मैक्स वैल्यू 16 होती है, इसका बेस 16 होता है और इसके 0 से 15 जो होता है इसका राइट आंसर। तो टोटल खिलाने का मतलब कहा जाए तो मैक्स वैल्यू पूछ सकता है और इसका बेस पूछता है। तो हमने बेस पूछा बाइनरी का, तो इसके बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो इसका राइट जो आंसर आपका है बेसिकली 2, फर्स्ट ऑप्शन है। और करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, इसमें करा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है आपका देखा जाए तो आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के देखा जाए तो 19 आपका जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ऑल दिए। तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस आपका है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑल दीज ये सभी के सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके 1-2 हैं उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे आपको, कि जैसे देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है ये आपके 18 हो गए, और 2 क्वेश्चन के बारे में अदर डिस्कस किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आप ये जान लीजिए कि आपका इनमें से आपका मेमोरी टाइप्स जो देखा जाता है सेकेंडरी में, फर्स्ट सेकेंडरी होती है और प्राइमरी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी में EEPROM का मतलब क्या होता है, EEPROM का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके बेसिकली इस तरह से 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको, जो राइट होगा। थैंक यू।